बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे लाहौरी चने नाश्ते के लिए, जो कि बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चने ले लिए थे। इनको मैंने बॉईल करके एक छन्नी में डाल दिया था और इसका पानी सेपरेट कर देता है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें नमक, मिर्च, धरा मिर्च, हल्दी, जीरा धनिया पाउडर, बड़ी इलायची, दालचीनी का पीस, लाल मिर्चें, तेज़पत्ता और काली मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला। तमाम चीज़ें 1 टेबलस्पून थी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें, जितनी आपको चाहिए उतने ही आप ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने खूबसूरत सी पतीली ले ली थी और उसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया था। 2 लाल मिर्ची ऐड कर दी थी, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज पत्ता ऐड कर दिया था और हल्का सा इसे ऑयल में मैंने मिक्स कर लिया था। और फिर इसमें मैंने एक प्याज ले लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया था और उसे भी ऑयल में ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद इसे मैं लाइट सा गोल्डन कर लूँगी, हल्का सा इसे सोते सा कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे और मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था ताकि अच्छा सा कलर चनों में आ सके। बिल्कुल बाजार जैसे ये चने बन के तैयार हुए थे और नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। बाजार से लाना भूल जाएं, अब आप इनको घर बनाया करें। तो यहाँ पे ये लाइट सा गोल्डन प्याज हमारा हो चुका था और चम्मच से इसे मैंने मिक्स कर लिया था ताकि एक जैसा ये ब्राउन हो, बहुत ज़्यादा एक साइड से काला ना हो जाए। तो जितना मुझे चाहिए था इतना मैंने इसे गोल्डन कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ ऐड कर लिया था और इसे भी डालने के बाद प्याज के साथ अच्छे तरीके से मैं इसे गोल्डन कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट चनों में आ सके। तो यहाँ पे इसे भी मैंने ब्राउन करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल बाजार जैसे ये चने बनके तैयार हुए थे और नान मंगवाएं और घर चने बनाए और नाश्ता करें। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी गोल्डन हो चुकी थी और तमाम स्पाइसेस जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तमाम के तमाम स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड कर लिए थे और इन्हें डालने के बाद इसे मैंने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया था स्पाइसेस को। और लो फ्लेम पे ही स्पाइसेस को हम फ्राई करेंगे क्योंकि तेज आंच पे ये जल जाएंगी मिर्चें, मसाले, तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो लो फ्लेम पे ही इसे मैंने कुक कर लिया था और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था ताकि नीचे ना लगे। और पानी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स करके कुक कर लिया था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसे कुक कर लिया था स्पाइसेस को ताकि ज़बरदस्त सा टेस्ट बन के चनों में तैयार हो। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। ये तकरीबन हाफ कप के करीब दही था क्योंकि चने मेरे कम थे, तो उसी हिसाब से मैं इसमें दही ऐड करूंगी। अगर आपके चने ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा दही ऐड कर लें। तो यहाँ हाफ कप के करीब इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था और उसे डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से कुक कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से दही को मैंने कुक कर लिया और उसने ऑयल छोड़ दिया हुआ है और साथ दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसाला बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहा है हमारा और यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं बॉईल किए हुए चने मैंने थोड़े से निकाल के रखे थे और इनको मैंने अलग मैश कर लिया था। अच्छे तरीके से मैशर की मदद से इन्हें मैंने मैश कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मसाले में ऐड करने के बाद इन चनों को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैश किए हुए चने भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और अच्छे तरीके से स्पाइसेस के साथ मैंने इनको कुक कर लिया है और ये बहुत मज़े के बनके तैयार हुए थे।
तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने इन्हें कुक कर लिया और आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ रहा है, तो इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए चने, जो कि मैंने बॉईल करके रख लिए थे और इसका पानी अलग जग में सेपरेट कर लिया था। तो यहाँ पे चने ऐड करने के बाद इसे भी मैं कुक कर लूँगी। और ये लाहौरी चने नाश्ते के लिए बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे और बहुत यमी, सेम बाज़ार के टेस्ट के साथ ये तैयार हुए थे। तो इसमें मैंने कलवंजी ऐड नहीं की, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसमें ऐड नहीं की। और चने डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैंने कुक कर लिया था 15 से 20 मिनट तक। तो ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके थे। तो अब जो पानी मैंने सेपरेट जग में रखा था इसका निकाल के अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया था। अब मैं इस पे ढक्कन दे के 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूंगी। और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके थे और ग्रेवी भी इनकी बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हो चुकी थी, बहुत यमी यमी से बनके तैयार हुए थे। और यहाँ पे हमारे लाहौरी चने नाश्ते के लिए ज़बरदस्त बनके तैयार हुए थे और बहुत डिलीशियस बनके तैयार हुए थे। और ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद ही ऑयल छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह इसकी ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है और बहुत यमी बनके तैयार हुए थे। और सुबह हमने इसे नाश्ते में दिया था, तो आप भी इनको बनाकर ट्राई करें। और इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप इसका कलर देखें, बहुत ही यमी ज़बरदस्त से ये हमारी लाहौरी चने नाश्ते के लिए बनके रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं और इसकी तरी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनके चनों की तैयार हुई है। बिल्कुल बाजार जैसे चने बनके रेडी हुए थे ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहती हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। और वीडियो मज़ीद पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन पर के दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।